अभी तक अपन ने क्या क्या कवर किया, जरा हल्का सा मैं बता देता हूं। अभी तक अपन ने आयोटा से मुलाकात हो गई। आयोटा से मुलाकात होने के बाद हम आयोटा समझ गए भैया आयोटा सिर्फ एक चिन्ह है, बस ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे हम आमतौर पर वेरिएबल को एक्स से डिनोट करते हैं, वैसे ही आयोटा √-1 का चिन्ह है। जहां आयोटा लिखा है आप √-1 लिख सकते हैं, जहां √-1 लिखा है वहां आयोटा लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट अ सिंबल, ये कोई नंबर नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिंबल है। उसके बाद हम आ गए थे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कुछ भी नहीं है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म का कोई भी संख्या है वह कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप समझे जैसे लीनियर पॉलिनोमियल इन आयोटा, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर लीनियर पॉलिनोमियल इन आयोटा, जैसे a प्लस बी एक्स लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा पर आ गए थे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर चढ़ाना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन मैंने समझा दिया था, पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट ट्रू होगा ये समझा दिया था, रूट निकालना, काफी सारी अलजेब्रा के अंदर बातें कवर कर ली थी। अभी अलजेब्रा खत्म नहीं हुई है, अभी अलजेब्रा के अंदर एक दो बातें और हैं, इसकी अलजेब्रा बहुत अच्छी है एक्चुअली। आइए उसके पहले एक दो क्वेश्चन करें, आइए छोटे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों किया है। इन्हीं बात पर बेस्ड कुछ सवाल है। ये कहता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो हर एक को सिंप्लीफाई करना है और जो फाइनल रिजल्ट है उसको एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। आइए कुछ मैं करूंगा, कुछ आपके लिए छोड़ूंगा। चलो जैसे ए पार्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं, लेट अस बिगिन विद ए पार्ट। अब ए पार्ट के अंदर क्या कहा गया है, माइनस आयोटा, 9 + 6 आयोटा और 2 माइनस आयोटा का इनवर्स यानी डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उसकी पावर चढ़ाना, स्क्वायर रूट निकालना, ये सब कुछ आ गया है। मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर कैलकुलेशन, एवरीथिंग वी नो। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखें। तो ये सबसे बेसिक सवाल यही बनते हैं कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में है और आपको उनको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। चलो शुरुआत करते हैं। अब ये 2 माइनस आयोटा दिख रहा है, जब भी हमको ऐसा दिखता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड करने का फंडा क्लियर है, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। इस माइनस आयोटा को मैं अंदर ले जाऊंगा तो -9 आयोटा हो जाएगा और 6 आयोटा इंटू माइनस आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। मैं आयोटा को अंदर ले गया, मल्टीप्लीकेशन आता ही है। 2 प्लस आयोटा हमारा नीचे पड़ा हुआ है, 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नीचे 5 निकल के आ गया, इज इक्वल टू 6 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये 6 - 9 आयोटा आ जाएगा और यहां पर बगल में लिखा हुआ है 2 प्लस आयोटा होल डिवाइड बाय 5। ये आ गया निकल के, हमारे आराम सॉल्व करना है, कोई डरने की जरूरत नहीं। आप लोगों की बौद्धिक क्षमता के आगे ये नगण्य है, तुच्छ है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए अब इससे, 6 दूनी 12 प्लस 6 आयोटा -9 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -18 आयोटा, 9 दूनी 18 और -9 आयोटा स्क्वायर और होल अपॉन 5 निकल के आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इधर आ गया 12 + 9 और ये 6 आयोटा -18 आयोटा -12 आयोटा अपॉन 5, तो 12 और 9 21 हो गया, तो 21 - 12 आयोटा बाई 5, जिसको आप लिख सकते हैं 21/5 -12/5 आयोटा। अब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में ऐसा कुछ भी नहीं, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये मैंने ए पार्ट जैसे कर दिया। अच्छा अब जैसे यहीं पर मान लीजिए बी पार्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। बी पार्ट कहता है 4 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो 4 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा अपॉन 2 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दिमाग लगाना है, ये नहीं कि होल स्क्वायर खोल दिया फिर बेहोश पड़े हुए हैं। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है इस बात पर ध्यान दें, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा -4 आयोटा माइनस आयोटा अपॉन 2 आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो -4 आयोटा माइनस आयोटा तो -5 आयोटा हो गया और नीचे 2 आयोटा प्लस 1 है, तो इसको अंदर ही अंदर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 1 - 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा, यही इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा अंदर ही अंदर। यहां पर ये देखिए, यहां पर ध्यान से, तो -5 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई कर दो, -5 आयोटा इंटू 1 -5 आयोटा, -5 आयोटा इंटू -2 5 दूनी 10 प्लस 10 आयोटा स्क्वायर। अच्छा नीचे कितना आएगा, 2 आयोटा प्लस 1 1 - 2 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा।
आइए 5 5 काट दीजिए, तो -5 आयोटा, तो यहां माइनस आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो यहां -2 का होल स्क्वायर आ गया। तो कुल मिला के अब नेगेटिव का तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1, तो 3 प्लस 4 आयोटा। हमसे सिंप्लीफाई करना है जैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब कुछ ढंग से करना है। ए और बी पार्ट मैंने आपके कर दिया है। सी डी ई पार्ट आप आराम सॉल्व करेंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रूट आयोटा हमको और रूट माइनस आयोटा हमको निकालना आता है। जैसे सी पार्ट, आइए एक और आपके लिए सॉल्व कर दूं। सी पार्ट है ना, सी पार्ट सॉल्व करना है, तो 3 प्लस 2 आयोटा है, कॉन्जुगेट्स है। 3 प्लस 2 आयोटा और नीचे कितना, 2 माइनस 5 आयोटा, प्लस 3 माइनस 2 आयोटा और नीचे कितना, 2 प्लस 5 आयोटा। सीधे एलसीएम ले लीजिए, तो यहां आएगा 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सीख जाइए, प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 5 आयोटा, होल डिवाइड बाय नीचे, नीचे कितना आएगा मेरे बच्चे, 2 माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 5 आयोटा। अब हम इसको बड़े आराम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई रोने धोने की जरूरत नहीं, कोई बच्चा नहीं रोएगा। 3 टू द 6 प्लस 15 आयोटा, यहां पर 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा, 5 दूनी 10, 10 आयोटा स्क्वायर, प्लस 3 टू द 6 माइनस 15 आयोटा माइनस 4 आयोटा, 5 दूनी 10 प्लस 10 आयोटा स्क्वायर। और नीचे कितना निकल के आ रहा है, 4 प्लस कितना जाएगा, 25, ये आ गया नीचे। कट रहा है क्या, काट दीजिए, काट दीजिए। 15 आयोटा 15 आयोटा, 4 आयोटा 4 आयोटा। वाह गुरुजी वाह। तो 10 आयोटा स्क्वायर, तो -10 हो गया, -10 हो गया, 6 12, यहाँ 12 माइनस 20, दैट इज -8 अपॉन 29, प्योरली रियल नंबर आ गया। अपना क्या जाता है, जो आना है आए। ओके, अब ये बाकी कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ता हूं प्रैक्टिस के तौर पर, कि आप इन दोनों को करेंगे, डी पार्ट और ई पार्ट सॉल्व करेंगे। कॉपी करिए। आइए 2 और सवाल सॉल्व करें, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं जगह बना के। डी पार्ट भी आइए इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो डी पार्ट हमको सॉल्व करना है, तो डी पार्ट को पहले कॉपी कर लेते हैं। 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा। कुछ बच्चों को यहां कंफ्यूजन है कि सर आपने इसके कॉन्जुगेट में 1 माइनस 2 आयोटा लिखा, 2 आयोटा -1 लिख दें, तो 2 आयोटा -1 लिख दें, तो ऐसा ना करें। इस केस में बैलेंस रहता है, लेकिन ऐसा नहीं करें, आयोटा का साइन चेंज करना है। 2 आयोटा -1 इसका कॉन्जुगेट नहीं होगा, ठीक है। 2 आयोटा -1 इसका कॉन्जुगेट नहीं होगा। कॉन्जुगेट लेने के लिए आयोटा का साइन चेंज करें। अब आयोटा पहले लिखा हो बाद में लिखा हो, उसके चक्कर में ना पड़े। अच्छा, डी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन पर एक्सपर्ट बने, ये लीजिए। चलिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे, जगह ही जगह हो गई। तो 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर का होल स्क्वायर खोल दें। 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा, नीचे 2 माइनस आयोटा है, इसको भी खोल दीजिए। 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, नीचे 2 प्लस आयोटा है। आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा है, यहां पर ये 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा है। सीधे एलसीएम ले लीजिए, जैसे दो रैशनल नंबर को जोड़ा जाता था, 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, और नीचे निकल के आ गया 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। तो ये देखिए, ये हमारे पास निकल के आ गया है। उत्तर आंखों में नाचने को तैयार है। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 टू द 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, और यहां माइनस साइन के साथ -3 इंटू 2 -6, -3 इंटू माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा
2 स्क्वायर 5 आ गया, कट रहा है काट दीजिए, +6 -6 कट गया, +4 आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर कट गया। ठीक है भैया, इज इक्वल टू 3 आयोटा 8 आयोटा 8 9 10 11 आयोटा, 11 11 22 आयोटा बाई 5, प्योरली इमेजिनरी निकल के आ गया। आइए यहीं पर लगे हां तो ई पार्ट भी सॉल्व कर लें। ई पार्ट तो छोटा सा है, रूट आयोटा प्लस रूट ऑफ माइनस आयोटा, तो यहीं पर हम लोग ई पार्ट सॉल्व कर लेते हैं ताकि दोनों पार्ट आपको दिख भी जाएं। ये रहा डी पार्ट और यहीं पर हो जाएगा ई पार्ट, रूट आयोटा रूट माइनस आयोटा। कल ही मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालने की ट्रिक बताई थी आप लोगों को, वो ट्रिक यूज कर लें। आइए उस ट्रिक के अंदर थोड़ा संशोधन करें, उस ट्रिक को समझें। रूट जेड मैंने बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट जेड हो जाएगा मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। यहां पर प्लस या माइनस साइन, सबसे पहली चीज यहां यह समझनी है, अगर z a प्लस आयोटा b है तो यहां प्लस साइन लेंगे, और अगर z a माइनस आयोटा b है तो यहां माइनस साइन लेंगे। ये यहां पर बीच में प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा वो यहां से पता लगेगा, इस जगह से पता लगेगा। अगर z a प्लस आयोटा b है तो बीच में प्लस साइन लेंगे, और z अगर a माइनस आयोटा b है तो बीच में माइनस साइन लेंगे। इस साइन के बारे में आजकल तो मैंने केवल फॉर्मूला बताया था, आज इस साइन के बारे में और डिटेल में बता रहा हूं। ये आ गया रूट z। एक बात और यहां पर छोटी सी कही जा सकती है, एक मिनट थोड़ा सरका दे इसको, यह आ गया रूट z। दो बातें छोटी छोटी बतानी थी, दोनों छोटी छोटी बातें बता देते हैं। अगर z a प्लस आयोटा b के फॉर्म का है तो बीच में प्लस साइन लगता है, और z अगर a माइनस आयोटा b के फॉर्म का है तो बीच में माइनस साइन लगता है। बीच में लगने वाला साइन वही होगा जो आयोटा का साइन z में होगा। दिस साइन सेम एज साइन ऑफ आयोटा इन z। ये एक बात ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये आ गई, अगर यहां z में प्लस है तो यहां प्लस ही लगाइएगा, और z में माइनस है तो यहां माइनस ही लगाइएगा, अपनी बुद्धि मत लगाइएगा। नेक्स्ट दूसरी बात यह है कि प्लस और माइनस दोनों ही रूट चलेंगे, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। अगर इसका रूट ये है तो इसका स्क्वायर करने पर ही आना चाहिए। अब चाहे पूरे के आगे प्लस साइन लगा के स्क्वायर करो, चाहे पूरे के आगे माइनस साइन लगा के स्क्वायर करो, तो ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रूट की दो दो वैल्यू प्राप्त होती है। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर will always give two values। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा दो वैल्यू देगा, हमेशा दो वैल्यू देगा। तो यहां पर दो वैल्यू आगे प्लस और माइनस, तो दो नई चीजें मैंने आज आपको बताई, दोनों नई चीजें समझा देता हूं। ये बीच में प्लस आएगा कि माइनस, जो आयोटा का साइन जेड में होगा वही आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों के आगे प्लस माइनस लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर पॉजिटिव रूट लेके कैलकुलेशन होती है, लेकिन आप नेगेटिव करके भी कर सकते हैं। आइए अब यहां पर देखें तो रूट आयोटा की वैल्यू आपको याद होगी 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2, और रूट अगर माइनस आयोटा की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2, क्योंकि कहीं कोई चेंज नहीं है, ये दोनों चीजें एक दूसरे की कॉन्जुगेट है। याद करो, किसी भी चीज का वो कैसी भी लिखी हुई हो उसका कॉन्जुगेट मिलता है आयोटा का साइन चेंज करके, तो ये दोनों ही चीजें एक दूसरे कॉन्जुगेट है। जोड़िया दे तो रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा, तो ये हिस्सा कट जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 दैट इज √2। तो ये देखिए क्योंकि दोनों कॉन्जुगेट है तो आंसर आ गया √2। कॉपी कर लीजिए। आइए और सवाल सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हर एक वेक्टर इक्वेशन 3 देती है। कैसे? आई कैप के बराबर, जे कैप के बराबर, के कैप के बराबर। वैसे हर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दो इक्वेशनों को जन्म देती है,
कैसे? रियल पार्ट की तुलना और इमेजिनरी पार्ट की तुलना। आइए छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं। गिवन दैट एक्स और वाई रियल है, एक्स और वाई उसने दे दिया रियल है, तो इनको सॉल्व करना है। आइए ए पार्ट को कॉपी करें। ए पार्ट कहता है एक्स प्लस 2y प्लस आयोटा टाइम्स 2x माइनस 3y 5 माइनस 4 आयोटा। इस बार तो बिल्कुल सिंप्लीफाई करके दिया गया है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो ये लीजिए सॉल्व कर लेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आइए एक तो मैं सॉल्व कर भी देता हूं, ये 1 रहा ये 2 रहा। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 आ गया। इसको थर्ड कह दो। थर्ड में से सेकंड घटा दो, कंसिडर करो 3 माइनस 2 तो 2x कट गया। 4y 4 5 6 इधर आ गया 7y देन 14। अरे सुंदरता देखिए, y की वैल्यू 2 निकल के आ गई। y को 2 रख दें, x की वैल्यू 1 निकल के आ गई। कर लिया सॉल्व। ध्यान रखें 2 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, आप सॉल्व करना है। अभी तो और अलजेब्रा देखनी है। बी पार्ट को देखिए। बी पार्ट के अंदर हमको दे रखा है x अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा प्लस y अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 6 आयोटा 8 आयोटा माइनस 1। बहुत बर्बाद है। चलिए क्या करें? सबसे पहले क्या करें, डिनोमिनेटर में अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। जैसे डिनोमिनेटर में रूट दिखता था ना तो हम क्या करते थे, रेशनलाइज कर लेते थे। तो वैसे ही समझे कि यहां पर भी इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा से और नीचे भी 1 माइनस 2 आयोटा से, तो नीचे 5 आ जाएगा। प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा से। कॉन्जुगेट के बारे में मैं फिर बता देना चाहता हूं। कॉन्जुगेट के आयोटा का साइन चेंज करके आप अपनी अकल जितनी कम लगाएंगे उतनी दूर तक जाएंगे। 3 माइनस 2 आयोटा तो 9 और 4 13 आ जाएगा प्लस नहीं इक्वल टू, अब यहां पर 5 प्लस 6 आयोटा है और नीचे 8 आयोटा माइनस 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 8 आयोटा माइनस 1 माइनस 8 आयोटा माइनस 1। आयोटा का ही साइन चेंज करिएगा, अपने मन से कुछ और चेंज मत कर लीजिएगा। चलिए अच्छा ये हो गया जो भी कुछ है। सुंदर नहीं है यार, बिल्कुल सुंदरता मुझे बहुत चाहिए। ये लीजिए 13x इंटू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 5y इंटू 3 माइनस 2 आयोटा और 13 इंटू 5 5 तिहाई 15 5 गन्ने 5 65। चलिए अच्छा यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ये -8 माइनस आयोटा माइनस 8 माइनस आयोटा। नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर 8 8 64 65 आ गया। अरे बहुत कट गया, ये मैं जानता था कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 8 से मल्टीप्लाई करें 8 5 40 माइनस 40 आयोटा माइनस 6 आयोटा का मल्टीप्लाई 8 6 48 माइनस 48 आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर माइनस प्लस 6 आयोटा माइनस 1 माइनस 6 आयोटा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। 8 5 40 बिल्कुल सही, माइनस 5 बिल्कुल सही, माइनस 48 बिल्कुल सही, माइनस 6 बिल्कुल सही। ये निकल के आ गया। नीचे 65 से 65 काट दें। इधर रियल पार्ट को अगर सेपरेट करें तो 13x इधर आता है और 5 3 15 y इधर आता है प्लस आयोटा वाला हिस्सा अगर देखें तो माइनस 26x और यहां पर माइनस 2 आयोटा तो 2 5 माइनस 10y। ये देखिए सही किया ना। 13x रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट माइनस 26 ये आ गया। इधर भी अगर रियल की बात करें तो 48 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो 48 माइनस 5 43 हो जाएगा और माइनस 46 आयोटा। देखो सिंप्लीफाई करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन चढ़ाना रूट लेना, बेसिक जो अलजेब्रा है कॉम्प्लेक्स नंबर से खेलने की वो आपको आती है, कोई नहीं अटकता अब आप लोगों को। रियल के बराबर यानी 13x प्लस 15y ये 43 के बराबर होना चाहिए। इमेजिनरी के बराबर माइनस 26x माइनस 10y दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 46। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा पिछली बार की तरह,
साग का मतलब सॉल्व एंड गेट। आइए तीसरे पार्ट को भी यही सिंप्लीफाई कर लें। थर्ड पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट। इस बार तो इक्वेशन पहले ही सुंदर दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा 2x प्लस वाई, ये 2 आयोटा के बराबर है। तो भैया जो रियल पार्ट होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट माइनस टाइम्स 2x प्लस वाई ये 2 के बराबर होना चाहिए। और दो केस बना लीजिए, या तो x y के बराबर होगा या x माइनस वाई के बराबर होगा। अगर x और y बराबर हैं तो यहां आ जाएगा -3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2y3, यानी x इक्वल टू y इक्वल टू -2y3। एक सॉल्यूशन तो ये निकल के आ गया। अगर x की वैल्यू -y के बराबर है, इस केस में ये निकल के आएगा -2y प्लस वाई इक्वल टू 2। तो -2y प्लस वाई माइनस वाई, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नेचर का तो दो सॉल्यूशन आने थे। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, इनमें कोई विशेष बात नहीं है। हर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दो इक्वेशनों को जन्म, रियल को रियल से कंपेयर करने और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करने। कॉपी करिए। ये और सवाल लें। 3 सवाल हमारे सामने आ चुके हैं। पहला सवाल, ये दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। तीनों सवाल इजी से हैं और हम फटाफट कर सकते हैं। पहला सवाल, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। पहले ये सवाल हमारे लिए मुश्किल हो सकता था, लेकिन अब ये सवाल हमारे लिए ललुआ है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने का हमारे पास डायरेक्ट स्टैंडर्ड तरीका है। 9 + 40 आयोटा का स्क्वायर रूट हमने क्लास में निकाला भी हुआ है। स्क्वायर रूट अब मैं नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि मैं तीनों को टिक कर दे रहा हूं कि आप बड़े आराम से इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कहीं कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना कि -11 -60 आयोटा में जब फॉर्मूला लगाएंगे तो बीच में माइनस साइन लेंगे, क्योंकि यहां आयोटा का साइन नेगेटिव है। चलो अच्छा, इसको कर भी लेते हैं। चलो बी पार्ट जैसे अपन सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 1 का अगर बी पार्ट की बात करें तो हमको रूट चाहिए -11 -60 आयोटा। तो ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा रूट ऑफ मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2, और बीच में माइनस साइन आएगा और रूट ऑफ मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। आइए मॉड z की बात करें। मुझे लग रहा है शायद मॉड z कुछ सुंदर आ जाए। तो मॉड z कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 3600, तो 1273 3721। 3721 ये नंबर क्या किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है? 3721 क्या ये चीज किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 61 का। तो यहां पर जो मॉड z आ जाएगा और रूट 3721 और कुछ नहीं 61 ही है। तो यहां पर आ जाएगा रूट ऑफ 61 प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 माइनस आयोटा टाइम्स 61 माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2। तो 61 में से 11 गए, तो 61 में से 11 गए 50, 50 बटा 2 25, तो आ गया 5 माइनस आयोटा टाइम्स 61 प्लस 11, ये हो गया 72, 72 बाई 2 36 माइनस 6 आयोटा। तो ये लीजिए 5 माइनस आयोटा 6 या 6 आयोटा, ऐसे कैसे भी लिख दें। ये निकल के हमारे पास आ चुका है। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यही आ जाएगा। आप चाहें तो इस पूरे के सामने प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं। पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट दोनों के दोनों ही रूट यहां पर वैलिड हो जाएंगे। ये मैंने जानबूझ के निकाल के दिखाया ताकि आप बिल्कुल समझ जाएं। ये लीजिए, ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं होती, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ा और नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ओके, ये हो गया 1 का बी पार्ट। सी पार्ट आप खुद कर लेंगे। सेकंड के ए पार्ट की बात करते हैं। सेकंड के अगर ए पार्ट की हम बात करें, कोई विशेष बात नहीं है।
एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x² माइनस एक्स। अक्सर ऐसे सवाल आएंगे कि एफ ऑफ ये निकाल दीजिए। ये दोनों सवाल एक जैसे ही है। जी एक्स सब बर्बाद से दे देंगे, जी ऑफ ये निकाल दीजिए। इनको करने का मेथड बड़ा सिंपल है ना। ए पार्ट जैसे मैं सॉल्व करता हूं, बी पार्ट आपके लिए छोड़ता हूं। ए पार्ट, अब देखो x किसके बराबर है, x बराबर है -5 + 4 आयोटा। एक तरीका तो है बलशाली बलिष्ठ बच्चों के लिए कि -5 + 4 आयोटा सीधे रख दो, उसकी पावर 4, उसकी पावर 3, उसका पावर 2 कैलकुलेट करते जाओ। पर हम बलिष्ठ नहीं हैं, हम नॉर्मल बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे क्वाड्रेटिक बना लेंगे। x की वैल्यू -5 + 4 आयोटा, देखो कैसे बनती है क्वाड्रेटिक। x + 5 की वैल्यू 4 आयोटा आ गई, दोनों और स्क्वायरिंग कर दो तो x² + 25 + 10x, ये -16 निकल के आ गया। यानी x² 16 को इधर ले आओ, प्लस 10x 25 और 16, तो ये आ गया +41 = 0। तो हमको एक क्वाड्रेटिक मिल गई कि x² + 10x + 41 = 0। अब आप चाहो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। अब आपको जो फंक्शन गिवन है, या तो fx को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, या fx को धीरे धीरे करके क्वाड्रेटिक की मदद से रिड्यूस कर लो। सारे तरीके अपनी जगह काम करते हैं। चलो अब देखें fx जो हमको गिवन है वो क्या गिवन है, x⁴ + 9x³ + 35x² - x + 4। तो ये हमको अब fx गिवन है, और हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि x² + 10x + 41 0 है। तो यानी x² की वैल्यू आप रखते जाइए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर डिवाइड नहीं करना चाहें, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं करना चाहें, वैसे डिवाइड करना इजी रहेगा, तो बल्कि डिवाइड ही कर लें, क्या x² करके डिवाइड ही कर लेते हैं, बल्कि है ना। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कोई खास बात नहीं है, या रिप्लेसमेंट से भी कर सकते हैं। इतने सारे तरीके हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूं कौन सा बताऊं। इसको डिवाइड कर लीजिए, x² + 10x + 41, तो x² से मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा x की पावर 4 + 10x³ + 41x²। डिवीजन बड़े दिनों बात कर रहे हैं तो ये कट गया, 9 - 10x - x³, 35 - 41 - 6x²। ऊपर वाले को कॉपी कर लीजिए, फिर -x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। इसको -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ - 10x² - 41x। डिवीजन ही इजी रहेगा इसमें। फिर घटा दीजिए तो ये दोनों कट जाएंगे, -6x² + 10x², 4x² -x + 40x, और ये +4 तो एज इट इज आ जाएगा। अब 4x² है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये बन जाएगा 4x² + 40x, और 4 × 41 बड़ा बर्बाद नंबर है। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 164। घटा दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, +4 - 164 -160, तो आंसर -160 ही आ गया। कैसे आंसर -160 आ गया, ये भी समझा देता हूं। इस फंक्शन को अब आप लिख सकते हैं कि x² + 10x + 41 डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आ गया। अब चूंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 ही है तो ये पूरा 0 हो गया, तो आपका फंक्शन और कुछ नहीं, -160। ये सबसे सिंपल तरीका है। डिवाइड करके निकाल ले, रिड्यूस करके निकाल लें, सारे तरीके अपनी जगह ठीक है। ये एक पार्ट मैंने किया है, एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं, सेम वे में आप इसको करेंगे। कॉपी करें तो थर्ड क्वेश्चन करके बताऊं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, ये लीजिए, मैंने सेट कर दिया, कॉपी कर लीजिए। आइए इसका बी पार्ट भी करके देखते हैं। थोड़ी जगह चाहिए तो यहां से साइड में कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन दोबारा लिखूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बी पार्ट के अंदर रंग बदल लेते हैं। हाँ, बी पार्ट के अंदर अगर आप इधर देखें यहां पर, तो g of 2 + 3 आयोटा निकालना है।
तो यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 2 + 3 आयोटा, तो x - 2 कितना हो गया 3 आयोटा। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए इसकी, स्क्वायरिंग करेंगे तो x² + 4 - 4x = -9 आ जाएगा। तो x² - 4x 9 4 13 0, ये निकल के आ गया। और यहां पर जो gx दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो x⁴ -x³ + x² + 3x -5 दे रखा है। तो आइए जगह बना लेते हैं आराम से। ये रहा बी पार्ट, ये हमारे पास आ गया है। और एक बार चेक कर लीजिए, x² + 4 बिल्कुल सही आ गया निकल के। अब डिवाइड करें, बहुत दिन हो गए पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं किया, सॉरी। x² - 4x + 30, तो आइए इसको x² से मल्टीप्लाई कर दें, तो x⁴ - 4x³ प्लस x³ आ जाएगा प्लस 13x² आ जाएगा, ये आ गया। घटा दीजिए, ये कट गया, प्लस 4x³ तो 3x³ आ जाएगा, -13x² + x² -12x²। बचा हुआ एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो बन जाएगा 3x³ -12x² और 13 3 तो 3x तो 39x। घटा दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, -39x + 3 -36x -5, और डिवीजन नहीं होगा, यही रिमाइंडर है। और रिमाइंडर ही हमारा आंसर है -36x -5। x है तो डर क्यों रहे, x तो पता है, तो -36 × 2 + 3 आयोटा -5। तो मल्टीप्लाई कर ले, 36 दूनी 72 और 36 × 3 6 3 18 3 3 9 10 108 आयोटा, सही है -5। तो आंसर आ गया -72 -77 -108 आयोटा। हाँ, रिमाइंडर में लीनियर बच जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत फास्ट मेथड है कि x⁴ और इनको रखने के बजाय। कॉपी कर लीजिए। सवाल कर रहे हैं, आइए और सवाल करें। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। ये सवाल लेने का एक ही मकसद है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन पूरी तरह वैलिड है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पूरी तरह वैलिड है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, -b + -√b² - 4ac/2a लगा सकते हैं। तो यहां अगर पहली इक्वेशन को हम देखें, ए पार्ट को देखें, तो आयोटा x² - 3x -2 आयोटा = 0 है, तो कोई इसमें खास बात नहीं है। सीधे x की वैल्यू आ जाएगी -b ± √b² -4ac/2a। ये क्वेश्चन केवल ये बताने के लिए लिया गया है कि जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का था, वह कैलकुलस में भी, सॉरी, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में भयंकर वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 3 ± रूट, यहां कितना आ जाएगा 9, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 आयोटा। अरे भैया, ये तो अपॉन 2 आयोटा आ गया, तो इसके 2 रूट बेहतरीन निकल गए। 4/2 आयोटा इज 2 बाय आयोटा, एंड 3 - 1 1 बाय आयोटा। आयोटा को चाहो तो ऊपर ला सकते हो, कैसे? ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो -1 - 2 आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा। तो ये लीजिए, इसके 2 कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। चूंकि कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो रूट्स भी कॉम्प्लेक्स आने ही आने हैं। ये आ गया निकल के। यहां पर कुछ बच्चे यूं पूछते हैं कि सर आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर क्यों नहीं किया? नहीं कर सकते, क्योंकि रियल पार्ट निकालने के लिए आपको x को a+ आयोटा भी पहले लिखना पड़ेगा, फिर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बनाने पड़ेंगे। यहां पर ऐसा मत कर देना कि आयोटा x² - 2 आयोटा 0 और 3x अलग से 0।
क्योंकि रियल पार्ट इसका -3x नहीं है, यहां से भी रियल पार्ट प्रोड्यूस होगा। कैसे? x को a प्लस आयोटा b रख के। तो कुल मिला के अगर क्वाड्रेटिक दिख जाए तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लें। बी पार्ट को देखें, बी पार्ट में भी क्वाड्रेटिक है। तो पहले मैं तो क्या बोलता हूं, डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं, कि सारा प्रपंच डिस्क्रिमिनेंट का ही होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास निकल के आ जाएगा बी स्क्वायर, तो 16 इंटू 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी में से माइनस साइन बाहर ले लें तो ये 5 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये 16 इंटू 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, प्लस 8 को तो बाहर ही पड़े रहने दें, 1 प्लस आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा, तो यहां बन जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा 16 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 8 टाइम्स आयोटा स्क्वायर 8 प्लस 8 आयोटा। अरे बहुत सही, ये ज्यादा ही अल्लुआ हो गया भैया, एक बार चेक कर लिया जाए। तो 5 3 आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो इसको अच्छा मन ही मन में मैंने उसको गड़बड़ कर दिया होगा। क्या ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा 5 प्लस 3 आयोटा और 3 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 है 2 आ जाएगा। वही गड़बड़ मन में आधी कैलकुलेशन करके आधा लिख देना, तो 2 और 2 प्लस 8 आयोटा आ गया, बहुत सही। तो 16 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, और यहां से भी 2 कॉमन ले लो तो 16 इंटू 1 प्लस 4 आयोटा। अरे रे 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 16 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 प्लस 4 आयोटा, कट गया। 16 4 64। इसके अंदर भी देखो डिस्क्रिमिनेंट रियल नंबर आ गया। ये इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही सवालों में डिस्क्रिमिनेंट रियल नंबर आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो रोए नहीं, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना आता है, इसीलिए सिखाया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना। खैर, तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर बढ़िया सा आ गया, तो रूट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल टू -b प्लस -8 अपॉन 2a। ये लीजिए, ये दोनों के दोनों रूट्स निकल के आ गए। ये कोइंसिडेंस है, इसके क्वेश्चन चेंज करवा देंगे कि दोनों के दोनों केस में डिस्क्रिमिनेंट प्योरली रियल आ गया। ऐसा नहीं समझे कि हमेशा डिस्क्रिमिनेंट प्योरली रियल आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आ भी जाता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि रूट डी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना आता है। इन दोनों क्वेश्चनों को लेने का मेन मकसद यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिख जाए तो आप आराम से क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लीजिए। एक बात और ध्यान देना, यहां x रियल नहीं है, यहां x खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b के फॉर्म का। कॉपी करिए। आइए और सवाल करें। अलजेब्रा हमने खेलना सीख लिया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। आइए 3 और बेहतरीन सवाल हमारे सामने हैं और इन 3 के 3 सवालों को हम खटाखट सॉल्व करें। मैंने आपको एक काम की बात बताई थी और वो काम की बात ये थी कि भाई कोई भी इक्वेशन अगर है तो उस पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट भी वैलिड है। आइए एक एक करके सॉल्व करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अगर x प्लस आयोटा वाई का पावर 1/3 a प्लस आयोटा b है तो वो साबित करिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की कोशिश करें। अगर इसका क्यूब रूट a प्लस बी आयोटा है, यानी x प्लस आयोटा वाई और कुछ नहीं a प्लस आयोटा बी का होल क्यूब हो जाएगा। छोटे छोटे चुटकुले, आइए मिलके खेल लेते हैं। यानी x प्लस को खोल दीजिए, a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा बी प्लस 3 आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा इंटू 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तुलना करिए, कंपेयर करिए, तो रियल पार्ट के बराबर 3ab स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर -b। यहां से x बाई a की वैल्यू आ जाती है a स्क्वायर माइनस 3ab और यहां से y बाई b की वैल्यू
आ जाती है, कितनी आती है, 3ab और माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाता है। तो प्रूव दैट 4 तो उसमें मुझे नहीं दिख रहा यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, 4 में प्रिंटिंग में होगा, एक बार चेक कर ले। नहीं, बिल्कुल सही है, एक्स बाई ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 3ab और वाई बाई बी की वैल्यू ये आ गई। जोड़ दीजिए दोनों को, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, तो 3ab कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। वो जो 4 लिखा हुआ है वह मिसप्रिंटिंग के कारण लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी का फायदा गायब कर दिया उसको। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। आइए सेकंड क्वेश्चन को करने की चेष्टा करें। सेकंड क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आंखों से घूरने मात्र से हो जाता है। सेकंड और थर्ड, सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन देखें, मैं करने जा रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, अगर ये पी प्लस क्यू आयोटा है तो इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट भी ट्रू होगा। देन मैं बोलूंगा कि ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, ये पी माइनस आयोटा क्यू के बराबर हो जाएगा। पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लो। अच्छा, कॉन्जुगेट लेने में बुद्धि प्रकाश नहीं करनी है। कॉन्जुगेट लेने में आपको क्या करना है, बस आयोटा का साइन चेंज कर देना है। हाँ, एक मिनट, एरर हो गई छोटी सी। ए से डिवाइड किया, ए स्क्वायर 3b स्क्वायर, ओके ओके ओके, छोटी सी एरर, छोटी सी एरर, छोटी सी एरर, छोटी सी एरर। ये 3b, अरे डिवीजन, अच्छा। और यहां पर जब b कॉमन लेंगे 3a स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यानी सही है सही है सही है, 3a स्क्वायर जी आ गया, बिल्कुल सही। वो मैंने ध्यान नहीं दिया डिवीजन के बाद। हाँ, तो अब जब यहां पर करेंगे तो ए स्क्वायर तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। हाँ सही है, टेक्नोलॉजी का फायदा। 4 आएगा, वो गलती से ए बी में बी को नीचे सोच रहा था। हाँ ठीक है, प्रूव हो गया। अच्छा यहां पर आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन बात करें, ये चीज ट्रू है तो इसका कॉन्जुगेट भी ट्रू है। मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो मल्टीप्लाई करिए, तो मैं बोलूंगा ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी इंटू ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी शुड बी इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू इंटू पी माइनस आयोटा क्यू। आंखें चमक गई होंगी, आंखें चमकरत हो रही होंगी, क्योंकि उत्तर आ गया ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। आइए यहीं पर थर्ड क्वेश्चन भी कर लें। शायद आपकी आंखें पहले ही चमक रही होंगी कि गुरुजी थर्ड क्वेश्चन में भी वही करना है। इधर देखिए, अगर p प्लस आयोटा क्यू बराबर है a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2a माइनस आयोटा, तो मैं बड़े आराम से बोलूंगा कि p माइनस आयोटा क्यू a माइनस आयोटा का होल स्क्वायर 2a प्लस आयोटा के बराबर होगा। पहले ही मैंने बता दिया है, कॉन्जुगेट लेने के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करने की जरूरत है। जैसा भी लिखा हुआ है सब जगह आयोटा का साइन बदल दीजिए। तो ये लीजिए, अब आयोटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस आयोटा क्यू इंटू पी माइनस आयोटा क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ए प्लस आयोटा ए माइनस आयोटा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2a माइनस आयोटा 2a प्लस आयोटा 4a स्क्वायर प्लस 1। कहना ही पड़ेगा मुझको, हैंस प्रूफ। तो बहुत सारे प्रकार के सवाल अपन ने किए, 3 प्रकार के सवाल किए। रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपैरिजन से भी सवाल होते हैं, और बहुत सारी बार सीधे कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करने से भी होते हैं। कॉपी कर लीजिए, इसको सेटिंग कर देते हैं, यस कॉपी करिए। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड और सवाल करें, और बेहतरीन बेहतरीन सवाल यहां पर
होते हुए ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलजेब्रा, उसका स्क्वायर रूट निकालना, वैल्यू फाइंड करना, इक्वेशन सॉल्व करना, काफी महारत हासिल हो चुकी है। अब लेवल और बढ़ाएंगे और चीजें बढ़ेंगे। इफ द बाई क्वाड्रेटिक डिस्क, फोर्थ डिग्री की इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री, इफ द बाई क्वाड्रेटिक डिस्क हैज 4 नॉन रियल रूट्स, अगर इनके 4 नॉन रियल रूट्स हैं, उसने पहले ही बता दिया चारों ही नॉन रियल हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ABCD रियल है। अगर कोफिशिएंट रियल होते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर होते हैं, बिल्कुल याद रखना है। इफ ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल देन कॉम्प्लेक्स रूट्स will occur in conjugate pairs। बिल्कुल याद रखिए, अगर सारे कोफिशिएंट रियल हैं, अगर अब सवाल उठता है गुरुजी अगर एक भी नॉन रियल हो गया, अगर एक भी नॉन रियल हो गया तो फिर जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में आए, लेकिन अगर सारे कोफिशिएंट रियल हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे। तो यहां पर हमको x की पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसके 4 रूट हैं तो हम रूट्स को मान लेते हैं। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा अल्फा माइनस बीटा गामा प्लस आयोटा डेल्टा है तो चौथा रूट गामा माइनस आयोटा डेल्टा होगा। ऐसे हमने अज्यूम कर लिया। ध्यान रखना, रूट्स को कॉन्जुगेट पेयर में तभी मानना है जब सारे कोफिशिएंट रियल हो। अगर एक भी कोफिशिएंट नॉन रियल हो गया या कांस्टेंट टर्म नॉन रियल हो गया तो जरूरी नहीं है कि रूट कॉन्जुगेट पेयर में आए। यह बात पहले समझ लें। यहां पर सारे ही कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म रियल हैं तो इसलिए रूट कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे। तो अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। एक रूट गामा प्लस आयोटा डेल्टा है तो दूसरा रूट गामा माइनस आयोटा डेल्टा ही होगा। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। आगे बोलता है 2 विथ सम 3 प्लस 4 आयोटा, 2 का सम 3 प्लस 4 आयोटा है तो इन 2 का सम, आयोटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस गामा प्लस आयोटा बीटा प्लस डेल्टा, ये 3 प्लस 4 आयोटा है, यानी अल्फा प्लस गामा 3 और बीटा प्लस डेल्टा 4 एंड अदर 2 विद द प्रोडक्ट दिस, और बाकी जो बचे हुए 2 हैं उनका प्रोडक्ट, यानी अल्फा माइनस आयोटा बीटा गामा माइनस आयोटा डेल्टा, ये 13 प्लस आयोटा है। तो यहां अल्फा प्लस गामा की वैल्यू पता, बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू पता। वैसे तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बनेंगी, अगर कहा जाए तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो इनकी शक्ल बहुत बर्बाद दिख रही है। चलो देखिए क्या कर सकते हैं। अल्फा इंटू गामा माइनस आयोटा अल्फा डेल्टा माइनस आयोटा बीटा गामा प्लस आयोटा स्क्वायर तो माइनस बीटा डेल्टा 13 प्लस आयोटा। तो यहां से अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा 13 हो गया और अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा ये -1 हो गया। एक बार देख लें, अल्फा गामा माइनस आयोटा माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा डेल्टा, तो ये हो गया 13 प्लस आयोटा। ठीक है भैया, तो अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा 13 हो गया और अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा ये -1 हो गया। बिल्कुल, तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी। खैर आगे देखते हैं। अनदर 2 विद द प्रोडक्ट 13 प्लस आयोटा, यहां तक गाड़ी पहुंच गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की वैल्यू निकालनी है। कोई मामूली चीज नहीं है, बी की वैल्यू निकालनी है। ए तो क्या होता था 4 डिग्री इक्वेशन में, अब यहां लगेगी थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये क्वेश्चन लिया ही गया है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लिए, तो हमने 4 इक्वेशन तो बना ली, अभी उनको वहीं पड़े रहने दें।
अभी छेड़ने छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां इनमें अल्फा कॉमन लें तो गामा प्लस डेल्टा आता है, बीटा कॉमन लें तो गामा माइनस डेल्टा, तो अल्फा प्लस गामा का भी कोई यूज नहीं कर सकते। चल जानदा भी देखते हैं। अच्छा, अब आ जाइए, बी की वैल्यू निकालनी है। ये होता है सम ऑफ रूट टेकन वन एट अ टाइम, और बी होता है सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम। सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम। अब यहां पर एक प्रपंच है, बी क्या है, सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम, मतलब बी की वैल्यू निकालनी है, यानी दो दो के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है। सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। इधर जरा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूं आपको कुछ बात समझाने के लिए। x की पावर 4 प्लस, मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अरे शिफ्ट हो जा मेरे भाई, प्लस डी। ये इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये, और दिमाग भी लगाना है। अब इसके चार रूट मान लीजिए, इसके चार रूट हैं x1 x2 x3 x4, वही अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा एंड सो ऑन। तो जो a होता है वो तो सम ऑफ रूट, वो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस a कितना हो जाएगा, उल्टा करके लिख देते हैं। हाँ, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये तो माइनस a हो जाएगा। अब दो दो के सारे पॉसिबल पेयर का प्रोडक्ट अब सुनना है जो मैं समझाने जा रहा हूं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स, ये बी हो जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर, दो दो के जितने जोड़े बनेंगे सारे जोड़ों का सम। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं बी। अच्छा देखो क्या क्या बनेगा, सुनो ध्यान से। x1 के साथ क्या बनेगा, x1 x2 x1 x3 x1 x4, फिर x2 के साथ x2 x3 x2 x4, फिर x3 के साथ प्लस x3 x4। ये नहीं कि चुपचाप ए पूछ लेते, बी पूछा है। अब एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात होती है जो कि आपको ध्यान रखनी है, जिसके बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, और वो बात मैं अब लिखने जा रहा हूं। वो बात ये है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में मैंने बताई भी थी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल का स्क्वायर। अरे इसको बीच बीच में क्या हो जाता है, माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल डिवाइड बाय 2, ये होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी अब इधर ध्यान देंगे सब बच्चे, ये जो सारे पॉसिबल पेयर का सम है ये बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इनका स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर होल बाय 2। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर बाय 2। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो यह सवाल आपसे नहीं होगा, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स जो होता है सारे संभव जोड़ों के गुणन का योग, ये इंग्लिश में बात करते हैं, आप तो अंग्रेजी मीडियम से। सारे पॉसिबल पेयर के प्रोडक्ट का सम वो होता है सम ऑफ ऑल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल डिवाइड बाय 2। तो जो ये खतरनाक सी चीज है ये और कुछ नहीं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का होल स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर होल बाय 2 के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर आया है, इसको ध्यान देना है। अच्छा ये हो गया। अब आइए बात करते हैं, अब यहां पर हमने जो एज्यूम किया है उसको लिख देते हैं। और ये क्या थोड़ा सिंपली ज्यादा ही गड़बड़ क्वेश्चन ले लिया अपन ने इतनी जल्दी शुरुआत में, लेकिन फिर भी अब ले लिया तो ले लिया, क्या कर सकते हैं। अब सब बच्चे ध्यान देंगे जो मैं कहने जा रहा हूं
और एक बार में आंसर आता है, कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं होती इसमें। ये देखेंगे सब बच्चे, ये जो पहला वाला है इसको x1 कह देते हैं, दूसरे वाले को x2 कह देते हैं, तीसरे वाले को x3 कह देते हैं और चौथे वाले को x4 कह देते हैं। अब मैं यहां पर आपके साथ में सॉल्व करूंगा, आप देखेंगे बात बन जाएगी। सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की। अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 करें तो 2 टाइम्स अल्फा प्लस गामा इसकी वैल्यू आ जाएगी। कोई खास बात नहीं है, क्या आ गई? 2 टाइम्स अल्फा प्लस गामा। अब दूसरी वैल्यू हमको निकालनी है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर की। जब x1 का स्क्वायर करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा। अच्छा, यहां पर भी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ही होगा। यहां पर 2 अल्फा आयोटा बीटा माइनस 2 अल्फा आयोटा बीटा कट जाएगा तो बन जाएगा 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर को जोड़ेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस दिस माइनस साइन कट जाएगा। ऐसे ही अगर इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, यहां से देखिए x3 और x4 को जब जोड़ेंगे तो गामा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, तो 2 तो पूरी तरह बाहर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू हमको निकालनी है। आइए रंग बदल के वैल्यू निकाल लें। बहुत सही, बहुत सही। अल्फा प्लस गामा की वैल्यू पता है तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 3 रख दीजिए। 3 दूनी, इसकी वैल्यू 6 आ गई निकल के। शुरुआत के लिए ज्यादा ही भारी क्वेश्चन है, वैसे एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कम ही है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे। अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अब मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा और गामा की वैल्यू पता है और बीटा और डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू पता है, और यहां अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा है। पता नहीं आपकी आंखें वो देख रही हैं जो मेरी आंखें देख रही हैं, क्या मेरे पास चश्मा भी है, ये बात भी ठीक है आपकी। अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गामा हो जाएगा। और बीटा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, इसको माइनस टाइम्स बीटा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा डेल्टा लिख देंगे। ये अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, उत्तर नाचने वाला है। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर। यहां देखिए अल्फा प्लस गामा 3, बीटा प्लस डेल्टा 4, तो अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर 9 माइनस 2 अल्फा गामा, बीटा प्लस गामा 4 माइनस 16 प्लस 2 बीटा डेल्टा। ये निकल के आ गया। इसको यहां लिख रहा हूं मैं, तो 2 टाइम्स, अब देखिए अंदर क्या बचा, 2 टाइम्स बीटा गामा माइनस 2 टाइम्स गामा अल्फा डेल्टा अल्फा गामा, और 9 माइनस 16 माइनस 7। अब यहां पर देखिए आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी बीटा गामा अल्फा डेल्टा। एक मिनट रुको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? अल्फा गामा बीटा डेल्टा है वो, तो बीटा डेल्टा, तो बीटा डेल्टा चाहिए ना, ये लीजिए, हाँ ये लीजिए। तो बीटा डेल्टा माइनस अल्फा गामा वैल्यू मिल गई हमको, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। कुछ ज्यादा ही मैनिपुलेशन है। बीटा डेल्टा माइनस अल्फा गामा माइनस 7, तो बीटा डेल्टा माइनस अल्फा गामा माइनस 13 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ये माइनस 13 आ गया, तो माइनस 26 माइनस 7, बहुत बर्बाद, बहुत बर्बाद। तो माइनस 26 और 7 कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4 गए तो 30, 35, तो माइनस 66। एक बार चेक कर लें, बीटा डेल्टा बिल्कुल सही है क्योंकि बीटा डेल्टा को ही कंबाइन कर रहे थे, अल्फा गामा बिल्कुल सही। मैनिपुलेशन की चाशनी में 1 घंटे तक उबाला गया सवाल, और ये बीटा डेल्टा बिल्कुल बीटा डेल्टा माइनस अल्फा गामा कर दिया यहां पर, तो अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा 13 है, तो माइनस 66 बिल्कुल सही। तो यहां फाइनली आंसर आ गया। तो बी की वैल्यू माइनस 66 आ रही है। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू माइनस 66। तो आइए वैल्यू रख दें, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 66 होल अपॉन 2, 36 प्लस 66 होल अपॉन 2,
दैट इज 18 प्लस 33, तो 8 9 10 11, 3 4 5। तो आंसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बिल्कुल आधे घंटे तक मैनिपुलेशन की चाशनी में उबाला गया। स्टेप बाय स्टेप करना है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने को मिली है। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी करें, तो मैं सरकाता चलूंगा। कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन लें, क्योंकि क्वेश्चन लेने बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन में जब टीचर कंजूसी कर देता है तो बेचारे बच्चे की नॉलेज में कंजूसी आती है। ये लीजिए, दो और सवाल हमारे आंखों के सामने हैं, आइए इनको मिलजुल के सॉल्व करें। पहला सवाल कहता है अगर z प्लस जेड क्यूब 0 है। अब सोचो, z प्लस जेड क्यूब अगर 0 है तो z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 0 हो गया। यहां पर आपको थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी फैक्टराइजेशन के वक्त। या तो z 0 हो जाए या जेड स्क्वायर माइनस 1 हो जाए। अब रियल नंबर में अगर बात कर रहे होते तो अपन तुरंत बोल देते कि जेड स्क्वायर प्लस 1 तो 0 हो ही नहीं सकता, अगर हम रियल नंबर में बात कर रहे होते। लेकिन अभी बात तो कॉम्प्लेक्स में है, तो जेड स्क्वायर माइनस 1, जेड इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 1, यानी जेड इक्वल टू प्लस आयोटा या जेड इक्वल टू माइनस आयोटा। क्यूबिक है, क्यूबिक है तो 3 रूट आएंगे ही आएंगे। तो इस क्यूबिक के 3 रूट आ गए 0, आयोटा एंड माइनस आयोटा। इस क्यूबिक के 3 रूट आ गए। अब ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों रूट के लिए ट्रू है? क्या तीनों रूट का रियल पार्ट लेस देन 0 है? नहीं, तीनों का रियल पार्ट इक्वल टू 0 है। तो एक ऐसी चीज जो तीनों के लिए ट्रू है वो है बॉम्बे। तो पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है 1 प्लस आयोटा की पावर 50 का रियल पार्ट। खैर ठीक है, 1 प्लस आयोटा की पावर 50 को लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 25। पावर से खेलें, खोल दीजिए, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा की पावर 25। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कट जाएगा, 2 आयोटा की पावर 25, यानी 2 की पावर 25 इंटू आयोटा की पावर 25। अब आयोटा की पावर 25 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आता है 1। तो ये चीज बन गई 2 की पावर 25 आयोटा, यानी इसका रियल पार्ट है ही नहीं। तो रियल पार्ट 0, टिक कर दें, आगरा। कॉपी कर लीजिए। एलजेब्रा हमने सीखी, एलजेब्रा पर बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। एलजेब्रा में 12 पॉइंट डिस्कस किया था हमने। जब अपन एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे तो 12 बातें मैंने बता दी थी। उसी एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को और आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और बातें देखें। उसी एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में 13वीं बात अब मैं बताने जा रहा हूं। इस 13वीं बात को ध्यान देना है। ध्यान देके 13वीं बात को, कोई विशेष बात नहीं। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होता था, अगर रियल नंबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होता था तो हम तुरंत कह देते थे कि भैया इसका मतलब ए और बी दोनों 0। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब ए स्क्वायर, अरे गलत लिख रहे हैं गुरुजी, इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, यानी ए इक्वल टू आयोटा बी, या ए इक्वल टू माइनस आयोटा बी। दोनों और रूट ले लीजिए आप। ध्यान देना है, इसका मतलब इन कॉम्प्लेक्स नंबर, Cn का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, इन कॉम्प्लेक्स नंबर इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0, देन नॉट नेसेसरी दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हो सकता है ए भी नॉन जीरो हो सकता है बी भी नॉन जीरो हो सकता है सी भी नॉन जीरो हो, फिर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0। जैसे आइए इसका एग्जांपल दूं। ए की वैल्यू ले लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। तो बी को आप आयोटा ले लीजिए और सी को √3 आयोटा ले लीजिए। ये देखिए, ना ए 0 है, ना बी 0 है, ना सी 0 है, लेकिन फिर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 है।
कॉम्प्लेक्स नंबर में इस बात का ध्यान रखना होता है, कभी कभी जल्दीबाजी में हम लोग अगर दो स्क्वायर का सम 0 होता है तो दोनों को 0 कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं करना है। 14th बहुत इंपॉर्टेंट बात, 14th इंपॉर्टेंट बात, अलजेब्रा को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अलजेब्रा में 1-2 पॉइंट और बच गए, उनको बता दे रहा हूं। ये एक खास बात जो मैंने बताई, इन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट 14th इंपॉर्टेंट बात, रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी तभी लिख सकते हैं व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी इज पॉजिटिव, जब ए या बी में से कम कोई एक पॉजिटिव हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। रूट ए इंटू रूट बी ये माइनस रूट ए बी हो जाएगा व्हेन बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव। यह ध्यान रखना, गड़बड़ी नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, जिधर √2 इंटू √-3 है तो आप इसको √-6 लिख सकते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे ए बी आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए √-2 इंटू √-3 है और आपने खुशी के मारे √-2 इंटू -3 √6 लिख दिया, तो यह गलत है। इसको यूं समझिए, इसको समझने का एक तरीका है, इसको आप ऐसे समझिए कि आयोटा √2 लिखा हुआ है और ये आयोटा √3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर √2 इंटू √3 दैट इज -√6। ये बहुत कॉमन एरर है, करनी नहीं है, बता दे रहा हूं मैं, बहुत कॉमन एरर, करनी नहीं। एक बार आईआईटी में गजब का सवाल आया, इसी 14th बात पर बेस्ड। आईआईटी में सवाल आया, आईआईटी ने सवाल पूछा, आयोटा इज √-1 विच इज √-1/1 which is √1/-1 which is 1/√-1 which is 1 by iota. So iota is 1 by iota, so iota is 1 by iota, so iota square is 1. अब iota square 1 तो है नहीं, तो ये तो गलत है। तो उन्होंने 2 स्टेप बोले, या तो यहां से यहां जाने में गलती है या यहां से यहां जाने में गलती है। विच स्टेप इज रॉन्ग? स्टेप ए इज रॉन्ग और स्टेप बी इज रॉन्ग। भाई कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, क्योंकि इतनी देर से चिल्ला रहे हैं आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है और यहां गच्चे से प्रूव कर दिया कि आयोटा स्क्वायर तो 1 हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया विच स्टेप इज रॉन्ग, ए और बी। कितने बच्चे कहते हैं ए स्टेप गलत है, कितने बच्चे कहते हैं बी स्टेप गलत है? ओके ओके ओके, चलिए चलिए, बच्चे खा रहे हैं इस समय, जवाब नहीं देना चाहते। तो इसका आंसर है कि ए इज रॉन्ग। क्या गलती है ए में, मैं बताता हूं। ये माइनस साइन ऊपर से नीचे अपने आप थोड़ी आता है, रियल में इसका लॉजिक क्या है? √-1/1 को अब माइनस साइन नीचे ले जाना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो न्यूमरेटर के कारण एक माइनस साइन बाहर आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों नेगेटिव हैं। अब ये बनेगा और अब सब कुछ सही होगा। जब भी 2 नेगेटिव होंगे तो एक माइनस साइन बाहर आएगा। ये याद रखना है कि √a इंटू √b -√ab हो जाएगा अगर दोनों ए और बी नेगेटिव हैं। कॉपी कर लीजिए। यहां पर आके अब अपन लोगों ने अलजेब्रा के सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लिया, आज अपन ने बहुत सारे इलस्ट्रेशन को देख लिया और कॉम्प्लेक्स नंबर की अलजेब्रा भी पूरी कंप्लीट कर ली। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन
सब कुछ अब अपने को आ गया। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग।